ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, वहीं प्रयागराज में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां अभी भी लोगों को खाने पीने का या रोजमर्रा की जरूरतों का सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वैसे तो एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में निरंतर लगी हुई है, इसके बावजूद भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां प्रशासनिक मदद अभी भी पहुंच नहीं पा रही है। आज हमारी टीम के द्वारा उन इलाकों का सर्वेक्षण किया गया जहां लोगों तक अभी भी किसी तरह की कोई सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता नितेश सोनी की खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं हम प्रयागराज की कुछ ऐसी जगहों पर जहां लगभग 2-2 मंजिल के मकान हैं वो डूब चुके हैं और यहाँ पर राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम तो नहीं दिखाई दे रही है, मगर कुछ समाज सेवी हैं और जो यहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको कि खाने या पानी की ज़रूरत है या जो भी उनकी घरेलू रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो ज़रूरी सामान है उसको लेकर के यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। तो ये प्रयागराज का एक तरह से यमुना नदी का किनारा है और ये किनारे पे वो मकान बने हुए हैं जो मतलब आधी हद तक डूब चुके हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि दूसरी मंजिल के ये मकान बने हुए हैं और जो डूब चुके हैं और इनकी ज़रूरत के सामान जो है वो नहीं मुहैया करवा पाया जा रहा है, तो समाज सेवियों के द्वारा यहाँ नाव में ला करके उनका वितरण किया जा रहा है। आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर ये नाव में पूरी की पूरी गृहस्थी लोगों की एक तरह से जमा करके रखी गई है, क्योंकि सामान रखने की जगह नहीं है। नीचे का पूरा फ्लोर जो भी है वो भर चुका है, तो नाव में इनके पास सामान रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। आप दूसरा भी देख सकते हैं विजुअल में, सामने की तरफ आप दिखाना चाहेंगे थोड़ा, ये देखिए सामने भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी इन्होंने अपने पूरे सामान को, घरेलू जो सामान है उसको नाव पे गृहस्थी की तरह एक बसा लिया गया है। अभी आगे आप और भी देखेंगे कि कई ऐसे परिवार हैं जो नाव में रह भी रहे हैं और उन्होंने तंबू नाव के ऊपर लगा करके नाव में ही उनका रहना, सोना, खाना पीना सब कुछ नाव में ही चल रहा है। तो परिस्थितियां बहुत ही विकराल हैं। बाढ़ का ये जो भयावह रूप है ये आप सबको एक एहसास भी दिलाएगा कि जब जल प्रलय अपने आप में आता है तो बहुत कुछ ले जाता है और बहुत कुछ आपके लिए छोड़ भी जाता है। तो एक सबक छोड़ करके जा रहा है कि मतलब इतना किनारे आप लोग जैसे मकान जो लोग ले लेते हैं तो इसमें आगे ध्यान रखें इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आगे की परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और अभी तो जल स्तर में थोड़ा कुछ मतलब घटोतरी हुई है, थोड़ा बहुत जल घटा है जिस कारण कुछ राहत है। हाँ 5 जन का और कोई है क्या? 2-3 लोग और यहाँ बैठे, 2 लोग इधर दे दीजिए। जैसा कि बाढ़ की स्थिति बहुत ही ख़राब है, लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया नहीं हो पा रहा है और जो कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं जो हम लोग निकले हुए तो देखा कि कुछ लोग खाना बांट रहे हैं, लोगों को ज़रूरत का सामान जो है उसको पहुँचा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनसे कि इनका बाढ़ को लेकर के क्या रुझान है और कब से ये लोग इस तरह का काम जो खाना पहुँचाने का है कर रहे हैं। हमारे साथ में भैया, क्या नाम है आपका? सागर निसार सूर्या। सागर निसार सूर्या। तो सागर जी, कब से आप मतलब खाना बांटने का काम कर रहे हैं? ये लगातार हम लोग का 4 दिन से चल रहा है। 4 दिन जब से पानी का प्रभाव बढ़ा है और यहाँ पे तमाम मतलब सैकड़ों यहाँ के कटघर वगैरह मतलब पूरे प्रदेश में बाढ़ की स्थिति है। लगातार जब से हम लोगों ने सुना है कि बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है, मेरा घर भी किनारे पे है, तो हम लोग सोचे कि एक पीड़ा है, कोई जा नहीं पा रहा है, सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं है, ना नाव दी जा रही है, ना तो कोई सुविधा दिया जा रहा है, ना पानी ना खाना। तो हम लोग एक युवाओं की टीम बनाकर ये सोचे कि क्यों ना हम लोग इन लोगों की मदद करें। तो हम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हैं और हम युवाओं की एक टीम बनाकर, अपनी एक टीम बनाकर सब लोग कंट्रीब्यूट करके 100, 50, 1000 जो जितना दे सक रहा है, हम लोग लगातार यहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं। पानी खाने से लेकर पूछा भी जा रहा है कि अगर किसी को दवाइयाँ चाहिए हैं
या कुछ भी मतलब कुछ भी ज़रूरी सामान। अभी एक लेडीज़ बता रही थी कि मंजन उसको चाहिए, तो ये जेन्युइन एकदम छोटी सी चीज़ है, वो नहीं लेने जा पा रही है, ना वो कोई पहुंचा पा रहा है। ये कितना मतलब वो है अपने आप में। और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और निरंतर लगभग इनके द्वारा 4 दिन से ये खाना बांटने का काम या जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं इन लोगों के द्वारा, इनका एक ग्रुप है युवाओं का जो कि आपस में ही कंट्रीब्यूट करके जो भी जिससे सहयोग राशि हो पाती है वो आपस में ही ये लोग कंट्रीब्यूट करके और लोगों का भला कर रहे हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज से फ्रीडम न्यूज़ के लिए नितेश सोनी।